हाँ, जिलाधिकारी महोदय के दिनांक 19/10/2020 को एक आदेश हुए हैं, जिस प्रमोशन आदेश हैं, जिसमें नियम विरुद्ध ये हुआ है कि जितने भी यहाँ राजस्व उपनिरीक्षक मैदान में थे उनको यहाँ मैदान में ही प्रतिनियुक्ति दे दी गई। और मैं जो कि मेडिकल बेस पे जिलाधिकारी महोदय के आदेश 14 अगस्त 2015 को मानवीय कार्य और चिकित्सा के आधार पर संबद्ध हूँ। मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जिस आधार पर मैं यहाँ संबद्ध था। और मेरी सेवा 12 साल की सेवा जो मेरी थी पहाड़ी क्षेत्र की थी, दूरस्थ क्षेत्रों की थी, तहसील धारी, तहसील नैनीताल। उसके बावजूद मुझे इतने, और मैं राजस्व उपनिरीक्षक मैदानी हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती राजस्व उपनिरीक्षक पहाड़ का कार्य कराया गया। ओबीसी के 4 पद थे, जिसमें दो पद मैदानी में मेरा था, एक को तो मैदान तहसील में भेजा गया। हाँ, जैसे ही आदेश 19/10 को आदेश हुआ तो व्हाट्सएप के आदेश से ही रात में एक रिलीविंग ऑर्डर बना दिया गया और चार्ज लेने के लिए एक लेटर बना दिया गया। और संबंधित जिनको फेवर करना था उनको तुरंत आदेश देके वहाँ 2 घंटे के अंदर जो है उनको वहाँ ज्वाइन करा दिया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। क्योंकि जो जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, उस आदेश के आने के बाद उप जिलाधिकारी हल्द्वानी के उसमें अनुमोदन होना था। उसके बाद जो है राजस्व उपनिरीक्षकों को ज्वाइन करना था, उन्हें उतना समय दिए जाना था नियमावली के अनुसार। कम से कम 15 दिन का समय होता है। तुरंत वन डे नियुक्ति करा दी गई है इस मामले में। हाँ, जब मैंने देखा कि मुझे कहीं नहीं आया, मैंने अधिकारियों से गुहार लगाई, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरे मेडिकल जिस आधार पे इन्होंने मुझे यहाँ ज्वाइन कराया है, इन्हें सब मालूम है, संबद्ध किया है। उसके बावजूद भी मुझे ज़बरदस्ती तहसीलदार महोदय द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि कोर्ट में क्यों गए हो, और तो हम तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रिलीव कर देंगे, जब रिलीव हो जाओगे तो तुम्हारी जो है रीट खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जबकि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा इनको 3 सप्ताह में जवाब देने के आदेश हुए हैं कि अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें। जब मेरा मामला न्यायालय में मेरे द्वारा अवगत करा दिया गया है कि मेरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो क्यों ना मुझे इतना समय दिया जाए जिससे कि मैं जो भी माननीय न्यायालय का डिसीजन होगा वो मुझे मान्य होगा, और वो अधिकारियों पर भी वैसे ही लागू होता है। न्याय नहीं हुआ, न्याय हो रहा है, नियम बने हैं। अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो फोरगो नियमावली 2020 बनी है, जिसमें जो है अगर समिति 15 दिन का समय देगी उस व्यक्ति को डिसीजन लेने के लिए, फोरगो करने के लिए। यदि 15 दिन का समय निकल जाता तो नियमावली की धारा 3(1) के तहत वो 15 दिन का आवेदन कर सकता है। मैं जैसे ही स्वस्थ होकर यहाँ मैंने ज्वाइनिंग दी तो मैंने अपर उप जिलाधिकारी महोदय हल्द्वानी महोदया को मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, जिसमें 15 दिन की मैंने अतिरिक्त मांग की। जो मेरा अधिकार है वो न देकर मुझे ज़बरदस्ती जो है चार्ज मुझे यहाँ से भगाने के लिए, जिससे कि मेरी रीट ख़राब हो, मुझे यहाँ से चले जाए करके इसकी रीट ख़राब हो, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से अमुक्त किया जा रहा है। और अमुक्त प्रमाण पत्र भी जो है वो चार्ज सौंपने के पश्चात बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जिस दिन चार्ज का आदेश बना उसी 20 तारीख को 20/10 को अमुक्त का भी बना है, जो मेरे अब संज्ञान में आया है, और उसी की तामीली के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मेरा नियम विरुद्ध, हाँ, ये काम नियम विरुद्ध हुआ है। दूसरा, जब मेरी सैलरी 20 को अध्याचन जाने के बाद ट्रेजरी से पास हो गई थी और मेरे पास SMS आ गया था, तो फिर इन्होंने मुझे प्रत्याड़ित करने के लिए मेरी सैलरी वापस मंगा ली ट्रेजरी से। लेकिन उस समय तक मेरे पास 29 तारीख को मैसेज आ चुका था कि तुम्हारी सैलरी ड्रॉ हो गई है। ऐसी प्रत्यार्पणा वाली कार्रवाई मेरे ऊपर की जा रही हैं। मैं यही मांग करता हूं कि मैं भारतीय नागरिक हूं, मुझे भी न्याय पाने का अधिकार है। जब मेरी कोर्ट में रीट याचिका लगी है और आपको प्रत्युत्तर देने के लिए 3 सप्ताह का समय अब होने जा रहा है, तो क्यों ना कोर्ट के डिसीजन तक मुझे न्याय देने के लिए मुझे यहीं पर रखा जाए। और यदि मेरे खिलाफ भी अगर माननीय न्यायालय का डिसीजन आता तो मुझे स्वीकार है, मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा।